अर्थव्यवस्था के नाम पर हमारा भारत यूं तो दिन ब दिन मजबूत होता जा रहा है, जिसमें देश के छोटे छोटे गांव से लेकर देश के बड़े बड़े सब शहर भी शामिल है। लेकिन हमारे देश के कुछ शहर ऐसे हैं जिनका योगदान बहुत बड़े स्तर पर शामिल है भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में, क्योंकि हमारे देश के कुछ शहर बहुत अमीर हैं। इनके कारण यह मुमकिन हो पाया है। अब आप में से कई लोगों के मन में यह सवाल उठा होगा कि आखिर किसी शहर के अमीर या गरीब होने का अंदाजा कैसे लगाया जाता है। तो इसका सबसे अच्छा तरीका है उस शहर की जीडीपी, जिससे पता चल जाता है कि कोई शहर आर्थिक तौर पर कितना मजबूत है। तो आज के इस वीडियो में हम भारत के 10 सबसे अमीर शहर कौन से हैं उस बारे में विस्तार से जानेंगे कि वे कौन से शहर हैं, उस शहर की जीडीपी कितनी है, उन शहरों के मुख्य उद्योग क्या है और उन शहरों में कितने करोड़पति लोग रहते हैं। और इसके अलावा और भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको इस वीडियो में, तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। डियर लर्नर्स, तो नया एकेडमिक ईयर शुरू हो गया। आई होप आपने भी आपकी पढ़ाई स्टार्ट कर दी होगी। इस न्यू एकेडमिक ईयर और आपकी पढ़ाई को और बेहतर बनाने के लिए अनअकैडमी लाया है खास सब्सक्रिप्शन पर मेगा ऑफर। इस ऑफर की डिटेल कुछ इस तरीके से है। CBSE MH बोर्ड के 12, 15, 18 मंथ के सब्सक्रिप्शन लेने पर एक्स्ट्रा 4 मंथ फ्री। CBSE MH बोर्ड के 24, 37, 48 मंथ के सब्सक्रिप्शन लेने पर एक्स्ट्रा 6 मंथ फ्री। CBSE के 60, 72, 84 मंथ के सब्सक्रिप्शन लेने पर 8 महीने फ्री। इस ऑफर के कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है। ये ऑफर 4 अक्टूबर तक ही वैलिड है। प्लस सब्सक्रिप्शन परचेज करने पर एक्स्ट्रा मंथ का प्लस सब्सक्रिप्शन एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन परचेज करने पर एक्स्ट्रा मंथ का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन फ्री में मिलेगा। इसके बेनिफिट क्या क्या है? पर्सनल मेंटर, हर एक लर्नर्स को एक पर्सनल मेंटर असाइन किया जाएगा जो उनके एकेडमिक के साथ साथ नॉन एकेडमिक जर्नी के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प करेगा। स्टडी प्लानर, हर एक लर्नर को अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस के हिसाब से स्टडी प्लान दिया जाएगा जो उनकी मंथली प्रोग्रेस को ट्रैक करने में भी हेल्प कर देगा। वीकली रिपोर्ट, लर्नर की अनअकैडमी ऐप पर हुई हर एक एक्टिविटी का ट्रैक, उसके साथ साथ लर्नर ने दिए हुए टेस्ट का स्कोर का रिपोर्ट हर एक वीक अपनी ईमेल आईडी पर मिलेगा। पेरेंट्स कनेक्ट, रेगुलर पेरेंट कनेक्ट से पेरेंट के हर एक डाउट का सॉल्यूशन मिलता रहेगा। इन सब फीचर्स के साथ साथ ही मिलेगा लाइव डाउट सॉल्विंग, पेरेंट कनेक्ट, लाइव 1-to-1 होमवर्क हेल्प, असाइनमेंट कॉर्नर एंड स्पेशल सेशन जो एक लर्नर की कंप्लीट करियर बिल्डिंग में हेल्प करेगा। आपके एस्पिरेशन को साकार करने का इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता। ये ऑफर काफी लिमिटेड टाइम के लिए है। ये ऑफर आपको अपना पूरा एकेडमिक ईयर को अच्छे से प्रिपेयर करने में हेल्प करेंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए है। ऐप डाउनलोड करें, यूज करें मेरा कोड iTop10। इससे आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा किसी भी अनअकैडमी पेड सब्सक्रिप्शन को परचेज करने पर। तो भारत के सबसे अमीर शहरों में 10वें नंबर पर है विशाखापट्टनम। भारत के इस आंध्र प्रदेश राज्य में यहाँ पर आता है विशाखापट्टनम। आज मौजूदा समय में विशाखापट्टनम शहर आंध्र प्रदेश राज्य का बिजनेस हब कहलाता है। और इसके अलावा विशाखापट्टनम एशिया में तेजी से बनने वाले शहरों में से एक है। इस शहर में उद्योग, जहाज निर्माण, एक बड़ी तेल रिफाइनरी, एक विशाल इस्पात और एक पावर प्लांट सेंटर भी है। इसके अलावा विशाखापट्टनम में करीब 772 करोड़पति लोग भी रहते हैं। इस कारण विशाखापट्टनम $43.5 बिलियन की जीडीपी के साथ भारत का 10वां सबसे अमीर शहर है। उसके बाद 9वें नंबर पर है सूरत। भारत के गुजरात राज्य में यहाँ पर आता है सूरत। इस शहर को द डायमंड सिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि पूरे भारत के 90% डायमंड सूरत में ही तैयार होते हैं। इस कारण इसे गुजरात की आर्थिक राजधानी भी कहते हैं। और सूरत शहर ने पिछले कुछ सालों में डायमंड और टेक्सटाइल सेक्टर में भारत और दुनिया के अन्य शहरों की तुलना में काफी प्रगति की है, वो भी काफी तेज रफ्तार के साथ। इस कारण सूरत में सिर्फ गुजरात के ही लोग नहीं, भारत के दूसरे राज्यों से भी बड़ी तादाद में लोगों को आकर्षित किया है इस शहर ने। आज मौजूदा समय में सूरत की जीडीपी तकरीबन $59.8 बिलियन है। उसके बाद 8वें नंबर पर है अहमदाबाद। गुजरात का एक और शहर अहमदाबाद इस मैप में यहाँ पर आता है। तो साबरमती नदी के किनारे स्थित अहमदाबाद पूरे गुजरात राज्य का सबसे बड़ा शहर है। कई सारी बड़ी बड़ी अंतरराष्ट्रीय कंपनियां इसी शहर में ही स्थित है, जैसे देश की बड़ी बड़ी फार्मा कंपनी टोरेंट फार्मा और जायडस कैडिला इसी शहर में है। और इसके अलावा अहमदाबाद में टेक्सटाइल बिजनेस सबसे बड़ा है। इस कारण गुजरात में अहमदाबाद शहर तेजी से एक वित्तीय केंद्र के रूप में उभरता नजर आया है।
और आज मौजूदा समय में अहमदाबाद की जीडीपी तकरीबन 68 बिलियन डॉलर है। इसके अलावा अहमदाबाद भारत के 10 सबसे बड़े शहरों में से एक है। उसके बाद 7वें नंबर पर है पुणे। महाराष्ट्र में यहाँ पर आता है पुणे शहर। पुणे शहर महाराष्ट्र और भारत का एक अत्यंत महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र है, क्योंकि यहाँ पर टाटा मोटर्स, बजाज ऑटो, भारत फोर्ज जैसे उत्पादन क्षेत्र के अनेकों बड़े उद्योग हैं। साथ ही दुनिया की बड़ी बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो जैसी अन्य सॉफ्टवेयर कंपनियां पुणे में ही स्थित है। और बात करें पिछले 20 सालों में सबसे ज्यादा विकास करने वाले शहरों की, तो इसमें पुणे का नाम सबसे अव्वल स्थान पर है, क्योंकि यहाँ पर करीब छोटी बड़ी सभी मिलाकर 800 से ज्यादा आईटी कंपनी है, जिस कारण 68 बिलियन डॉलर की जीडीपी के साथ पुणे 7वें नंबर पर आता है। उसके बाद 6वें नंबर पर है हैदराबाद। भारत के तेलंगाना राज्य में यहाँ पर आता है हैदराबाद। आज हैदराबाद तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की कैपिटल सिटी है। हैदराबाद को सिटी ऑफ पर्ल्स यानी मोतियों का शहर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि दुनिया में हैदराबाद अकेला ऐसा शहर है जहां पर बड़े बड़े डायमंड, पन्ना और असली मोती मिलते हैं। इस कारण वैश्विक व्यापार का एक बड़ा केंद्र है हैदराबाद। और लाड बाजार, बेगम बाजार और सुल्तान बाजार हैदराबाद के प्रसिद्ध बाजारों में से एक है। और इसके अलावा बहुत सारी आईटी कंपनी भी इसी शहर में स्थित है। आज मौजूदा समय में हैदराबाद की जीडीपी तकरीबन 75 बिलियन डॉलर है। और भारत में टोटल जो 209 अरबपति लोग हैं, उसमें से 10 अरबपति इसी शहर के हैं। उसके बाद 5वें नंबर पर है चेन्नई। भारत के तमिलनाडु राज्य में यहाँ पर आता है चेन्नई, जो कि तमिलनाडु राज्य की कैपिटल सिटी भी है। चेन्नई का जीडीपी 2020 में तकरीबन 78.6 बिलियन डॉलर था। आज मौजूदा समय में चेन्नई ऑटोमोबाइल सेक्टर के साथ साथ व्यापार, शिक्षा, संस्कृति और अर्थव्यवस्था के नजरिए से यह दक्षिण भारत के साथ साथ देश का भी एक महत्वपूर्ण शहर है। साथ ही यह शहर फार्मा इंडस्ट्री, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और हार्डवेयर इंडस्ट्री के लिए भी काफी ज्यादा लोकप्रिय है। और आज मौजूदा समय में करीब 4,685 करोड़पति लोग इस चेन्नई शहर में रहते हैं। उसके बाद 4थे नंबर पर है बेंगलुरु। भारत के कर्नाटक राज्य में बेंगलुरु यहाँ पर आता है। आज बेंगलुरु भारत के आईटी कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि कई सारी आईटी कंपनियों के हेड ऑफिस बेंगलुरु में ही स्थित है। और भारत में सबसे ज्यादा आईटी कंपनी अगर किसी शहर में है तो बेंगलुरु शहर है। दूसरे नंबर पर पुणे आता है। इस कारण बेंगलुरु शहर की जीडीपी करीब 83 बिलियन डॉलर आंकी जाती है। यह शहर देश के करीब 35% आईटी प्रोफेशनल्स को रोजगार प्रदान करता है। और आज मौजूदा समय में करीब 7,700 करोड़पति लोग इस बेंगलुरु शहर में रहते हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पर है कोलकाता। भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में यहाँ पर आता है कोलकाता, जो हमारे भारत की पुरानी राजधानी और पश्चिम बंगाल की मौजूदा समय की राजधानी है। आज कोलकाता की जीडीपी तकरीबन 150 बिलियन डॉलर आंकी जाती है, क्योंकि कुछ ग्लोबल कंपनियों के हेडक्वार्टर कोलकाता में स्थित है। इनमें आईटीसी लिमिटेड, इलाहाबाद बैंक और यूको बैंक शामिल हैं। अभी फिलहाल कोलकाता में आईटी सेक्टर बहुत ही तेजी से अपने पांव पसार रहा है, जिस कारण कोलकाता अगले कुछ सालों में थोड़ा और मजबूत हो जाएगा। और आज मौजूदा समय में करीब 7,582 करोड़पति लोग इसी कोलकाता शहर में रहते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर है दिल्ली। भारत की राजधानी दिल्ली मैप में यहाँ पर आती है। और आज मौजूदा समय में दिल्ली की जीडीपी तकरीबन 293.6 बिलियन डॉलर के आसपास होने का अनुमान लगाया जाता है। देश की राजधानी होने के नाते यहाँ बड़ी संख्या में सरकारी और अर्ध सरकारी कर्मचारी मिल जाएंगे। यहाँ सबसे आकर्षित रिटेल मार्केट होने के नाते दिल्ली सबसे ज्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए आकर्षित करती है। यहाँ का सर्विस सेक्टर दिल्ली की जीडीपी में 80% से भी ज्यादा का योगदान देता है। यहाँ के प्रमुख सर्विस सेक्टर में सूचना प्रौद्योगिकी, होटल, बैंकिंग, मीडिया और पर्यटन शामिल है। और आज मौजूदा समय में करीब 15,861 करोड़पति लोग इस दिल्ली शहर में रहते हैं। और भारत के सबसे अमीर शहरों में पहले नंबर पर है मुंबई। भारत के महाराष्ट्र राज्य में मुंबई शहर यहाँ पर आता है। मुंबई शहर दुनिया भर में फैशन डिजाइनिंग, मॉडलिंग और बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए लोकप्रिय है। आज मौजूदा समय में मुंबई की जीडीपी तकरीबन 310 बिलियन डॉलर के आसपास है।
और हमारे पूरे भारत देश की जो जीडीपी है उसकी कुल जीडीपी में 6.1% जीडीपी कंट्रीब्यूशन अकेले मुंबई शहर से आता है। यही नहीं, मुंबई में एनएससी, बीएससी, आरबीआई और अन्य कई आवश्यक संगठनों के हेडक्वार्टर्स भी स्थित है। इसके अलावा देश की 3 बड़ी बड़ी कंपनियां रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, टाटा ग्रुप और आदित्य बिरला ग्रुप मुंबई से ही ऑपरेट होती है। तभी तो मुंबई को भारत की कमर्शियल कैपिटल यानी आर्थिक राजधानी कहते हैं। और आज मौजूदा समय में करीब 16,933 करोड़पति लोग इस मुंबई शहर में रहते हैं। तो ये थे भारत के 10 सबसे अमीर शहर। उम्मीद है कि आपको कुछ जानने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इस बेल आइकन को भी जरूर दबाएं।